हम सुंदर कैसे बने? जैसे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भीतरी और बाहरी नियमों को पालन करने की आवश्यकता है, वैसे ही सौंदर्य के लिए दोनों प्रकार की आवश्यकता है। प्रेम भावना और सौंदर्य की दृष्टि होने से आत्मा का स्वाभाविक सौंदर्य स्रोत फूट निकलता है। अब हमें बताना है कि सौंदर्य के बाह्य साधन क्या हैं। वैसे तो स्वास्थ्य ही सौंदर्य है। तंदुरुस्त आदमी हमेशा खूबसूरत मालूम पड़ता है। जब शरीर और मन अनावश्यक भारों से मुक्त होकर हल्का हो जाता है, तो दबे हुए गुण उसमें ऊपर झलकने लगते हैं। कीचड़ में पड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, किंतु जब कीचड़ हट जाती है और स्वच्छ जल में वे रहते हैं, तो फिर गढ़े नहीं रहते, वरन सतह पर ऊपर आकर तैरने लगते हैं। कांच की खिड़कियों पर से जब गर्द गुबार हट जाता है और वे स्वच्छ कर दी जाती हैं, तो सूर्य का प्रकाश उनमें होकर आर पार जाने लगता है। निर्मल शरीर और मन में होकर आत्मा की ज्योति जगमगाने लगती है। यही श्रेष्ठतम सौंदर्य है। सफाई सौंदर्य की अग्रदूती है। मन की सफाई से आत्म ज्योति के ऊपर पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं। बाहरी सफाई से वे खिड़कियां स्वच्छ हो जाती हैं, जिनमें होकर इस जगमग ज्योति के दर्शन होते हैं। मन के साथ शरीर को भी निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि मलिनता ही कुरूपता है। तुम्हारे शरीर पर कहीं भी मैल जमा न होना चाहिए। रोज स्नान करो और खुरदुरे तौलिए से चमड़ी को खूब अच्छी तरह रगड़ डालो, ताकि पसीने का मैल और बाहर से उड़कर जमा हुई धूल कहीं भी लगी हुई न रह पाए। जहाँ कुछ छिपने का स्थान मिलता है, वहाँ चोर की तरह मैल छिप बैठता है। इसलिए छिपने के स्थानों पर तीव्र दृष्टि रखो। गुप्तांग सदा छिपे रहते हैं, इसलिए हम उधर ध्यान नहीं देते। चोर को तो वही जगह चाहिए जहाँ कोई देखता ना हो। इसलिए ऐसी जगहों को बिना अच्छी तरह साफ किए मत छोड़ो। बालों की जड़ों में मैल को छिपने की जगह मिल सकती है, इसलिए सिर को खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करो, ताकि कहीं भी जरा सा भी मैल छिपा न रहे। नाक कान में भी कोई खुरट जमा न रहने चाहिए। दांतों की सफाई तो सबसे बहुमूल्य है। यदि दांत गंदे हैं तो उनमें विष अवश्य जमा होगा। ये विष सांस के साथ पेट में जाकर बड़े उपद्रव पैदा करता है। दांतों की गंदगी बढ़कर जब पायरिया का रूप धारण कर लेती है, तब तो मुंह से बड़ी बुरी बदबू आती है। पायरिया में निकलने वाला पस भोजन के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। इसलिए नित्य दांतों को मांजो और भोजन के उपरांत अच्छी तरह कई बार कुल्ला कर डालो, जिससे कि अन्न का एक भी कण दांतों की जड़ में जमा न रहे और सड़कर कोई रोग न पैदा कर सके। शौच जाते समय मल मूत्र की इंद्रियों को शीतल जल से अच्छी तरह धो डालो, ताकि अशुद्धता का लेश भी वहां न रह जाए। पेट में भीतर मल जमा हो गया हो, कोष्ठबद्ध हो, तो तुरंत ही उसकी सफाई करने का प्रयत्न करो। शरीर में भीतर बाहर सर्वत्र निर्मलता रहनी चाहिए। कपड़े अधिक मूल्यवान या रंग बिरंगे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामूली हल्के कपड़े भी पहने जा सकते हैं, परंतु वे रहें बिल्कुल साफ। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो धुलाई का खर्च बढ़ा दो। स्नान करने के बाद रोज नया धुला हुआ कपड़ा पहनो। यदि पैसे की कमी है तो अपने हाथ से
स्नान के बाद रोज अपने कपड़े साबुन से साफ करो। जो कपड़े शरीर को छूते हैं वे तो जरूर ही नित्य धुलने चाहिए। सोते समय बिस्तर के ऊपर चादर बिछाओ जो जल्दी जल्दी धुलते रहनी चाहिए। जाड़ों के दिनों में रुई का लिहाफ या कंबल ओढ़ो तो उसके नीचे भी चादर लगा लो, क्योंकि भारी लिहाफ एवं कंबल धुल न सकेंगे तो भी वो चादर जरूर ही धुलता रहे। टीम टाम के 20 उपायों की अपेक्षा उपरोक्त 2 बातें ही कई गुनी मूल्यवान हैं। आज ही अपने शरीर को इंच इंच जगह रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह साफ कर डालो और बिल्कुल साफ धुले हुए कपड़े पहनकर दर्पण में मुंह देखो। तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कल की अपेक्षा आज सुंदरता दूनी हो गई है। इस क्रम को यदि नित्य नियम में आदत की तरह ले आओ तो देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। तुम्हारे प्रयोग में जो वस्तुएं आती हैं वे भी साफ सुथरी रहनी चाहिए। पलंग, बिस्तर, कुर्सी, मेज, दवात, कलम, पुस्तकें, अलमारी, कमरा, बर्तन, घर, सवारी, सब में सफाई का ध्यान रखो। तुम देखो कि जो वस्तु गंदगी के कारण मलिनता लिए हुए कुरूप अवस्था में पड़ी थी वही सफाई होने के साथ दूसरे ही रूप में चमक उठी। इस सिद्धांत का मूल मत है कि मलिनता ही कुरूपता की जननी है। जो वस्तु भद्दी मालूम पड़ती हो जान लो कि इसमें कहीं न कहीं मैल जमा हो गया है। चाहे कोई वस्तु कितनी ही बुरी क्यों न हो, उसकी सफाई हो जाएगी तो उसकी आत्मा निखर जाएगी और उसमें भी भीतरी प्रकाश चमक उठेगा। जब तुम सफाई का सिद्धांत स्वीकार कर लेते हो और उसे कार्य रूप में परिणित करना आरंभ कर देते हो तो उसी क्षण से सुंदर बनना आरंभ कर देते हो। अब अपनी सुंदरता पर विश्वास करने लगो। विद्वानों द्वारा कलाकार की सौंदर्य दृष्टि से विश्व की प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखने का उपदेश किया गया है। उसका प्रारंभ अपने घर से ही होना चाहिए। अपने अंग अंग को सौंदर्यमयी दृष्टि से देखो। एक बड़ा सा दर्पण लेकर बैठ जाओ और उसमें अपने चेहरे का एक एक अंग, नाक, कान, आंखें, भवें, गाल, होंठ और दांत ध्यानपूर्वक देखो और उन पर सौंदर्य की दृष्टि डालो। विश्वास करो कि उनकी मलिनता हट गई है और स्वच्छता के साथ सौंदर्य की ज्योति जगमगाने लगी है। दिन में कई कई बार दर्पण देखो और हर बार अपने अंगों पर पहले की अपेक्षा अधिक सौंदर्य की दृष्टि डालो। जरा सा मुस्कुराओ और देखो कि तुम्हारी मुस्कुराहट में कितना अपूर्व सौंदर्य छिपा हुआ है। अपनी मुस्कुराहट पर मुग्ध हो जाओ। मानो तुम्हारी मुस्कुराहट में आज ही विश्व वशीकरण का अमृत परमात्मा ने घोल दिया है। मानो आज ही यह बहुमूल्य नियामत तुम्हें मिली है। मुस्कुराओ अपने सौंदर्य पर, अपनी मुस्कुराहट पर, मुस्कुराहट में मिले हुए अमृत पर, परमात्मा की महती अनुकंपा पर खूब मुस्कुराओ। जब फुर्सत मिले तभी मुस्कुराओ। इतना मुस्कुराओ कि तुम्हारा जीवन ही प्रसन्नता की मधुर मुस्कुराहट के सांचे में ढल जाए। तुम्हारे होंठों से फूल बरसने लगेंगे। अपने सौंदर्य पर विश्वास करने से सचमुच मनुष्य सुंदर बन जाता है। नाटकों में काम करने वाली स्त्रियां हर वक्त मन में अपने सौंदर्य का चिंतन करती रहती हैं। सौंदर्य के बनाव संभाल पर उनका विशेष ध्यान रहता है। इसलिए स्वास्थ्य के निर्बल होने पर भी वे सुंदर बनी रहती हैं। इसके विपरीत हमारे घरों की स्त्रियां
सौंदर्य पर ध्यान नहीं देती। वे उनकी अपेक्षा अनेक गुनी सुंदर होने पर भी उतनी आकर्षक नहीं रहती। नाटकों में स्त्रियों का पार्ट खेलने वाले नट बहुत उम्र तक सुंदर बने रहते हैं। इसके विपरीत अपने को बुजुर्ग कहलाने के उत्सुक बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 29-30। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।